शेरविंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने मन ही मन आपको गुरु माना है। महाराज जी, जब श्री जी से प्रार्थना की तो गुरु रूप में मार्गदर्शन आपसे मिला, तो आप हृदय में प्रकट हुए और मेरे मन पर हमेशा गुरु का शासन रहता है। मैं गुरु आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करती हूँ। अपितु प्रेम उपासना में कभी कभी महाराज जी जो नियम होते हैं पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाते। जैसे कि अगर नियम है कि राधा सुधा निधि और सेवकानी पाठ किया जाए, परंतु मन में ऐसा भाव आ रहा है कि 84 जी ठाकुर जी को सुनानी है, तो मैं उन्हें सुना दूं तो क्या? बढ़िया, एक ही बात है। बात यहाँ समझनी, नाम वाणी में लगना है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कई हरिवंश है ना। सुधानिधि, 42 लीला, 84 जी, भागवत जी, गीता जी, हमें भगवान से जुड़े रहना है। अभी हमारा मन हो रहा है कि हम 84 जी सुना, 84 जी सुना रहे। हमारा मन कह रहा हम पेपर पढ़े तो नहीं पढ़ेंगे, गलत नहीं जाएंगे, लेकिन सही में अगर मन मांग रहा तो हम उसको देंगे। अब मन कह रहा है कि गुलाब जामुन पाएंगे, हाँ बढ़िया बात है, हम तुम व्यवस्था करते हैं, भोग लगाते हैं श्री जी का और पावा देते हैं। भाई उसको काम लेना है, मन से काम लेना है, तो हर समय लड़ाई नहीं, थोड़ा मिठाई भी चाहिए उसको, थोड़ी मित्रता भी चाहिए। मन को हर, जैसे जंगली घोड़े को बस में करना कठिन है ना, ऐसे मन को बस में करना चतुराई चाहिए। कभी हाथ फेरने से काम चल जाए, कभी खवाने पियाने से काम चल जाओ, कभी थप्पड़ आने से भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। भगवत मार्ग का पथिक हूं, 1000 बार वो कहे तो भी नहीं मानना। जो बात माननी वो मान। देखो मन कितना कृपालु है, सत्संग सुना रहा है, अगर वो ना लगे तो तुम वहीं से लौट जाओगे। यार कौन चक्कर में पड़े, वो साथ दे रहा है तो भजन हो रहा है, वो साथ नहीं दे तो बिल्कुल भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको उसको प्यार से लेना है। सही बात जो कह रहा है हमें सपोर्ट करना है, गलत बात कह रहा है हमें उसकी बात नहीं सुननी। जैसे पागल आदमी की बात नहीं माननी जाती, ऐसे ही पागल है मन जब गलत सलाह दे रहा हो। जब सही सलाह दे रहा हो तो जांच करो और उसको पूर्ण कर दो। और भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल सत्य समझ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। झूठ मत बोलो, गंदे आचरण मत करो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुषों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, और भगवान के अधीन होकर नाम जप करो, भगवान ने मिल जाए तो कहना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ी सरल शब्दों में पूरी भगवत प्राप्ति की बात बता दी। सत्य वचन और भगवान की अधीनता और परतीय मातु समान। अगर पुरुष शरीर है तो, और अगर स्त्री शरीर है तो पर पुरुष की तरफ काम दृष्टि से नहीं। अगर गृहस्थी में जाओ तो अपना पतिव्रत और पातिव्रत जो एक धर्म बकाया, इसके अलावा पवित्र, आज इसका कोई महत्व नहीं रह गया। लोग इतने गंदे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, आप देखो ना कितना गंदगी बढ़ती चली जा रही, पशुओं जैसी। नहीं, ये मनुष्य जन्म नहीं, इसके लिए नहीं है। तो ये चीज सुधारना पड़ेगा, समाज को हमारे ये सुधार करना पड़ेगा कि धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहो, और जब गृहस्थी में जाओ तो वैसे बादशाह की तरह रहो। मन की इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, भगवान का नाम आश्रय, उनका बल लो। तो गुरु मानने का मतलब गुरु की बात मानना। 3 बात मान लो, भगवान के अधीन होकर नाम जप करो, कभी किसी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, सत्य आचरण करो, भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा प्रपंच थोड़ी भगवत प्राप्ति में। अब गंदे आचरण करता रहे और फिर सोचे कि हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, तो भैया फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि गलत आचरण में तुम्हारा सारा वजन क्षीण हो रहा है। उसको रोको, पहले संयम से चलो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा यार? पशु भी 6-6, 8-8 महीना तक ब्रह्मचारी रहते हैं, नहीं रहते? और मनुष्य होकर यहाँ पशुता छाई हुई है। सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में बाधाएं काम पहुंचाता है क्रोध, तो दूसरे नंबर पे है। जिसको पवित्र भाव से उन्नति करनी है लोक परलोक की, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। विरक्त में हो तो पूरी ब्रह्म है, गृहस्थ में हो तो एक पत्नी जो तुम्हारे पानी ग्रहण किया। बस संयम से रहो, नाम जप करो, बड़ी आनंद आ जाएगा।